शुक्र ना होता तो ना तो ये लाइफ होती और ना ही लाइफ लग्जरियस। लाइफ में ना मजा होता और ना ही मनोरंजन। सोचिए जरा, अगर शुक्र ना होता तो हम ये जीवन लेकर करते क्या? हम अपना समय कहाँ बिताते? हमारा पूरा जीवन और समय सिर्फ शुक्र की चीजों के पीछे भागने में ही तो खपत होता है। घर, गाड़ी, बंगला और सुंदरता शुक्र है तो प्रेम, रोमांस, स्त्री और पत्नी भी शुक्र है। रुपये, पैसे, म्यूजिक, आर्ट्स, डांस, पेंटिंग, ब्यूटी और ब्यूटी प्रोडक्ट सब शुक्र ही तो है। इन्हीं के पीछे हमारा जीवन है, इन्हीं में हमारा सुख है और इन्हीं में हमारा पूरा समय बीतता है। शुक्र ना हो तो हमारे पास भगवान के भजन के अलावा कुछ करने के लिए ना हो, तब तो भगवान हमें इस धरती पर जन्म देते और 2 मिनट में मोक्ष प्राप्त करके हम भगवान के दरवाजे में फिर खड़ा हो जाते और कहते, भगवान प्रवेश की अनुमति दीजिए। शुक्र ही वो मोह और माया है जो हमें इस जगत में फंसाए रखता है। शुक्र सुंदरता, आकर्षण और लगाव है। शुक्र की वजह से ही प्रकृति और प्रकृति में उपस्थित सभी चीजों में सुंदरता है। शुक्र का ही आकर्षण है जिसके कारण हम सुंदर या किसी अन्य चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं। और इन तीनों चीजों में सबसे बड़ी चीज शुक्र लगाव है। लगाव को सबसे बड़ी चीज क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लगाव ही वो चीज है जिसके दम पर ये दुनिया टिकी है। लगाव का मतलब क्या होता है? लगाव का मतलब होता है लगे रहो। किसी सुंदर चीज या किसी भी चीज के प्रति आकर्षित होना ही काफी नहीं होता। उनकी कीमत तब तक है जब तक उनके पीछे लगे रहोगे। शुक्र लगाव है पति और पत्नी के बीच, मतलब एक दूसरे के पीछे हमेशा लगे रहो। शुक्र लगाव है माता पिता और संतान के बीच, तो संतान चाहे लायक हो या नालायक, बस उनके पीछे हमेशा लगे रहो। कहने का मतलब है शुक्र आपकी लाइकिंग है, आपका पसंद है। शुक्र ना होता तो ना तो रामायण होता, न ही महाभारत, न तो कभी सास भी कभी बहू होती और न ही कहानी घर घर की। शुक्र से ही जीवन का आरंभ है, तो शुक्र से ही हमारा परिवार, समाज, देश और दुनिया है। शुक्र के लगाव के वजह से ही हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो परिवार बनता है। परिवार बनता है तो कई परिवार मिलकर समाज बनता है और फिर कई समाज मिलकर देश और दुनिया का निर्माण करते हैं। नारद पुराण में कहा गया है कि शुक्र मजा है, यानी कि शुक्र ना हो तो जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वो भी ना हो। और सोचिए जरा, जब हमें किसी चीज में आनंद की अनुभूति ना होती तो क्या होता? शुक्र लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी दोनों है, क्योंकि शुक्र काल पुरुष की कुंडली के दूसरी राशि और 7वीं राशि दोनों को रूल करता है। दूसरी राशि धन का है, जमा पूंजी का है और 7वीं राशि पत्नी का है। शुक्र भी ज्ञान के कारक है, ये हमें व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। हम अपने आप को लोगों के सामने कैसे पेश करें, हमारा रहने सहने का तरीका कैसा हो, इस चीज का ज्ञान कराते हैं। शुक्र वे ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन जीने का ढंग है। इसी के कारण हम साफ सुथरे रहते हैं और सजने संवरने का हमें शौक होता है। जन्म कुंडली में अगर शुक्र बली है और अच्छी अवस्था में है तो व्यक्ति साफ सुथरा रहता है, ऐशो आराम की और सुख सुविधाओं की चीजों का अंबार लगा रहता है। और अगर जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है तो इन्हीं चीजों से वो वंचित रह जाता है। आइए अब जानते हैं कि शुक्र जो कि कुंडली के केंद्र भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। शुक्र अगर आपकी कुंडली के केंद्र भाव में है तो एक बात तो तय है कि आपकी जिंदगी में महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और आपकी जिंदगी में कोई न कोई एक महिला जरूर होगी जिसने आपकी जिंदगी को पूरी तरह से संवार दिया होगा, या फिर कोई न कोई एक महिला ऐसी होगी जिसकी वजह से आपका जीना दुभर हो गया होगा। अब आइए बात करते हैं कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र हो तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। लग्न में शुक्र है तो एक बात तो तय है कि व्यक्ति देखने में सुंदर होगा, चेहरे की बनावट भी अच्छी है तब तो व्यक्ति बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और चेहरे की बनावट अगर अच्छी नहीं भी है फिर भी उसके चेहरे में चमक होगा, एक अलग तरह का आकर्षण होगा कि लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं और व्यक्ति अपने उम्र से ज्यादा जवान और यंग दिखता है। उसके उम्र का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता, वो अपनी उम्र से कम ही नजर आता है। शुक्र लग्न में बैठकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत शानदार बना देते हैं। शुक्र लग्न में है तो ऐसे व्यक्ति में इच्छाएं बहुत होती हैं। और इच्छाएं किस तरह की? इच्छाएं शुक्र से संबंधित चीजों की। शुक्र रोमांस का कारक है, शुक्र वाहन और घर का कारक है, तो शुक्र ऐशो आराम की चीजों का कारक है। तो लग्न में अगर शुक्र है तो सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति को ब्रांडेड चीजें पसंद आती है। व्यक्ति चाहेगा कि उसके पास आलीशान मकान हो, बड़ी गाड़ी हो, महंगे महंगे कपड़े हो, ज्वेलरी हो। और न सिर्फ वो चाहेगा बल्कि लग्न में शुक्र हो तो व्यक्ति को ये सारी चीजें मिलती भी हैं और उसका वो एंजॉय भी करता है। बस शर्त ये है कि लग्न में
बैठा शुक्र कुंडली में बलि भी होना चाहिए। कुंडली में शुक्र जितना बलवान होगा, व्यक्ति भोग विलास की चीजों का उतना ही आनंद उठाता है, और शुक्र अगर कमजोर है तो वही चीजें उसे कम मात्रा में मिलती हैं। शुक्र रोमांस का कारक है, तो शुक्र लग्न में है तो व्यक्ति बहुत रोमांटिक होता है। प्रेम, कला, साहित्य में उसकी रुचि होने के साथ साथ उसकी रुचि म्यूजिक, डांस और पोइट्री में भी होता है। शुक्र अगर लग्न में राहु और मंगल जैसे पाप ग्रहों के प्रभाव में होंगे तो ऐसा शुक्र व्यक्ति के मन को भटकाता है, व्यक्ति की इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति के एक से अधिक लोगों से संबंध होने की संभावना बनती है। अगर पुरुष है तो एक से अधिक महिलाओं से संबंध होने की, और अगर महिला है तो एक से अधिक पुरुष से संबंध होने की संभावना बनती है। शुक्र लग्न में है तो क्योंकि शुक्र कला का भी कारक है, तो ऐसे व्यक्तियों का झुकाव कला की ओर भी बहुत होता है। ऐसे लोग एक्टिंग में, मीडिया में, एंटरटेनमेंट के एरिया में बहुत आगे तक जाते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स और मीडिया से जुड़े लोगों के कुंडली में लग्न में शुक्र देखने को मिलता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं। कला के किसी न किसी क्षेत्र में इनका झुकाव होता है। शुक्र लग्न में उच्च का है तो व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन जीवन में बहुत संघर्ष देखने को भी मिलते हैं। संघर्ष करने के बाद ही जीवन में सफलता मिलती है। नीच राशि का शुक्र अगर लग्न में है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है, भाग्य उसका बहुत साथ देता है, परिवार का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, और अपने भाग्य और परिवार के सहयोग के बल पर जीवन में अच्छी गाड़ी, बड़ा बंगला, जमीन जायदाद, रुपये पैसे सब बना लेता है। लग्न में बैठा शुक्र अगर शत्रु राशि का है तो थोड़ा प्रॉब्लम देखने को भी मिलता है। व्यक्ति को गले के आसपास प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम या रीढ़ की हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब आइए बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरा भाव कलेक्शन करने का और बचत करने का भाव है, चाहे वो रुपये पैसे का कलेक्शन हो, प्रॉपर्टी का कलेक्शन हो, ज्वेलरी और जेम्स स्टोन का हो या कपड़े का हो। इसीलिए इसे आपके एसेट्स का भाव कहा जाता है। आपने अपने जीवन में अपने लिए क्या क्या बटोर के रखा है, ये दूसरा भाव बताता है। और वहीं शुक्र क्या है? शुक्र ही लिक्विड मनी है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, कपड़े हैं और लग्जेरियस आइटम है। तो दूसरे भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति खूब पैसा तो बनाता ही है, खर्चे भी खूब करता है। व्यक्ति ज्वेलरी और जेम्स स्टोन के साथ साथ लग्जरियस आइटम को संग्रह करने का शौकीन होता है। उसके पास अच्छी गाड़ी, फर्नीचर, पर्दे, घड़ी, मोबाइल सब का अच्छा संग्रह होता है। शुक्र क्लोथ्स और ब्यूटी आइटम्स भी है। तो जिसके दूसरे भाव में शुक्र होता है तो उसके अलमारी महंगे और डिजाइनर कपड़ों से भरे पड़े होते हैं। दूसरा भाव आपकी वाणी का है तो शुक्र आर्ट और सिंगिंग है। तो जब शुक्र दूसरे भाव में होता है तो व्यक्ति के बात करने का तरीका बहुत ही स्टाइलिश और एलिगेंट होता है। अंदाज थोड़ा शायराना होता है कि वो किसी को भी अपने बातों से अट्रैक्ट कर सकता है। उसे म्यूजिक और गाने का भी शौक होता है, तो व्यक्ति के पास म्यूजिक और सिंगिंग से रिलेटेड आइटम का अच्छा संग्रह होता है। हर वो प्रोफेशन जिसमें बातों की बहुत अहमियत होती है, जैसे सेलिंग, पब्लिक डीलिंग, मीडिया एंकरिंग, उसमें व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है क्योंकि इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। अब आइए बात करते हैं तीसरे भाव की। जीवन में कुछ पाने के लिए कितना मेहनत आप कर सकते हैं, ये तीसरे भाव से देखा जाता है। तीसरा भाव आपकी हॉबी का है, तीसरा भाव मीडिया का है। तो जब शुक्र तीसरे भाव में होता है तो व्यक्ति बहुत ही आर्टिस्टिक नेचर का होता है। वो बहुत अच्छा फैशन डिजाइनर हो सकता है, राइटर हो सकता है, पेंटर या डांसर हो सकता है। दूसरे भाव में जिसका भी शुक्र होता है वो व्यक्ति जब भी सुबह उठता है तो एक तो ज्यादातर बिना किसी के उठाए अपने आप उठता है, और जब भी उठता है तो बहुत ही फ्रेश और अच्छे मूड में होता है। ये शुक्र के कारण नेचुरली होता है। आपने भी जिसका भी शुक्र तीसरे भाव में है और आपने ऐसा महसूस किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप महिला हो या पुरुष, आपके साथ काम करने वाले या जिसे आप को-वर्कर कहते हैं वो ज्यादातर फीमेल्स ही होंगी, या ये कहें जिसके तीसरे भाव में शुक्र होता है उनके फीमेल फ्रेंड ज्यादा होते हैं। एक और चीज देखने को मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव आता है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसके लव लाइफ में या जॉब में या उसके इंटरेस्ट में अचानक चेंज देखने को मिलता है। अचानक ब्रेकअप्स या अचानक कहीं इन्वॉल्वमेंट या फिर अचानक जॉब का चेंज होना या आपका इंटरेस्ट कहीं नई जगह होना, कुछ नया अचानक मन भावन लगने लगता है।
तीसरे भाव में शुक्र हो और उसमें बुरा प्रभाव ना हो तो आपके पड़ोसी बड़े मृदुभाषी और पड़ोसन बड़ी सुंदर मिलती है, क्योंकि तीसरे भाव से आपके पड़ोसियों को भी देखा जाता है। अब आइए बात करते हैं, शुक्र अगर कुंडली के चौथे स्थान में बैठा हो तो हमें किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। चौथा भाव भूमि भवन वाहन और सुख का है। चौथे भाव से माता का विचार किया जाता है और चौथा घर आपकी लाइफ की लग्जरी को भी दिखाता है। चौथा घर दिखाता है कि आपके घर का वातावरण कैसा होगा, घर का माहौल कैसा होगा। चौथे भाव में शुक्र को दिशा बल मिलता है और वह दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बली शुक्र यहाँ बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। शुक्र चौथे भाव में हो और वो यहाँ पर पीड़ित ना हो, उस पर शुभ ग्रहों का ही प्रभाव हो, तो ऐसे लोगों के पास बड़ा घर होता है, बड़ी गाड़ी होती है। और बड़ा घर नहीं भी है, घर छोटा भी है तो घर बहुत सुंदर होता है, साफ सुथरा होता है। घर में ऐशो आराम की सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, घर का वातावरण अच्छा होता है। और वहीं शुक्र यहाँ कमजोर है, पाप प्रभाव में है, तो घर का वातावरण खराब हो जाएगा, घर में कलह की स्थिति होगी, सुख संपत्ति की चीजों का अभाव होगा, व्यक्ति को संपत्ति जुटाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, घर और गाड़ी का भी अभाव होता है। चौथे घर में अगर शुक्र है तो एक बात तो मान कर चलिए कि व्यक्ति को महिलाओं और मित्रों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। उसके एक से अधिक महिला मित्र होने की भी संभावना होती है। महिला मित्रों से न सिर्फ काम में या बिजनेस में सहयोग मिलता है, बल्कि उनसे आर्थिक लाभ की भी बहुत संभावना होती है, उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। चौथे घर में शुक्र हो और वह अगर पीड़ित ना हो तो शुक्र का बैठना गाड़ी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र वाहन का भी कारक है, तो व्यक्ति को वाहनों का सुख भरपूर मिलता है। उसके पास एक से अधिक वाहन होते हैं और अगर नहीं भी हो तो उनके मित्रों का इतना सहयोग मिलता है कि मित्रों के वाहनों का भी वह खूब आनंद लेता है। चौथे भाव में बैठा शुक्र अपने सप्तम दृष्टि से जब दसम भाव को देखते हैं तो कार्य क्षेत्र में भी विशेष सफलता दिलाते हैं। अगर शुक्र बली है तो ऐसा व्यक्ति सजावट से जुड़े कार्यों में, रेस्टोरेंट, होटल, फैशन डिजाइनिंग, सिंगिंग, डांसिंग या एक्टिंग में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। तो चलिए अब बात करते हैं पांचवें भाव की। पांचवा भाव क्या है? पांचवा भाव है आपके एजुकेशन का, आपके संतान का। ये भाव आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी का है। तो ये भाव इंटरटेनमेंट, सिनेमा और शेयर मार्केट का है। ये भाव एंशिएंट नॉलेज का भी है। तो वहीं शुक्र है आपके पैशन और खुशी को दिखाता है। तो शुक्र जब यहाँ पर होता है तो आप एक नेचुरल आर्टिस्ट होते हो। आपका इंटरेस्ट सिनेमा, शेयर मार्केट, सिंगिंग, डांसिंग, एंटरटेनमेंट बिजनेस या किसी भी क्रिएटिव वर्क में होता है। आप नई नई चीज क्रिएट करना चाहते हैं। आपका पैशन ही आपका काम या करियर बन जाता है, उसी से ही आप कमाने भी लग जाते हैं। आपका इंटरेस्ट एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग किसी में भी हो सकता है और इसी को आप करियर के रूप में भी अपना सकते हैं। शुक्र यहाँ होता है तो आप शादी भी किसी ऐसी लड़की या लड़के से करना चाहते हैं और करते भी हैं जिसके साथ आप पहले से रिलेशन में होते हैं। आपको तंत्र मंत्र और ज्योतिष में भी बहुत इंटरेस्ट होता है और आपको धर्म, संप्रदाय, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, कहने का मतलब है आप हर फील्ड में गहराई से ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। पांचवें भाव में शुक्र होता है तो व्यक्ति का सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा होता है। आपका लगाया हुआ अनुमान बहुत ही सटीक बैठता है, इसीलिए आपके बुद्ध की भी अच्छी स्थिति है तो शेयर मार्केट से आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं छठे भाव की। छठा भाव आपके शत्रु और प्रतिस्पर्धी का है, विरोधियों का है। छठा भाव रोग का है, ऋण का है। छठे भाव से मुकदमे और कोर्ट कचहरी को देखा जाता है। तो छठा भाव पालतू जानवर का भी है और शुक्र आपका पैशन और रिलेशन है। तो सबसे पहली चीज, शुक्र छठे भाव में हो तो आप एनिमल लवर होते हो। आपके घर में कोई न कोई जानवर होगा ही, चाहे वो डॉग हो, कैट हो या कुछ भी हो सकता है। और नहीं भी है तो आपका पैशन इनके प्रति होगा ही। छठे भाव में शुक्र का बैठना ज्यादा अच्छा नहीं होता। शुक्र यहाँ पर है तो हर प्रकार के बिजनेस डीलिंग में, बिजनेस में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। काम बनते बनते बिगड़ने के चांस ज्यादा बनते हैं। छठे भाव में शुक्र है तो व्यक्ति बहुत अच्छा सोशल वर्कर होता है। सोसाइटी में वो कोई न कोई एरिया वो ढूंढ ही लेता है जहाँ वो लोगों की सहायता या मदद कर सके, चाहे वो अनाथालय हो, कोई आश्रम हो
या किसी संस्था के जरिए ही क्यों ना हो। कहने का मतलब है ये वंचित और ठुकराए हुए के प्रति बड़े सेंसिटिव होते हैं और ये उनकी भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। अब आइए बात करते हैं सप्तम भाव में अगर शुक्र है तो हमें किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। सप्तम भाव जो आपके जीवन साथी का है, सप्तम भाव विवाह का है, तो सप्तम भाव व्यापार का भी है, सप्तम भाव बिजनेस पार्टनर का भी होता है। सप्तम में शुक्र है तो व्यक्ति अकेला रहना पसंद नहीं करता, उसके मित्रों की संख्या बहुत होती है, व्यक्ति मिलनसार होता है, रिश्तेदारों और मित्रों के यहाँ आना जाना और उनसे अच्छा संबंध बना के रखना उसको पसंद होता है। सप्तम में शुक्र है तो व्यक्ति का रहन सहन बहुत अच्छा होता है, स्टाइलिश लाइफ स्टाइल होता है, वो खुद तो साफ सुथरा रहता है और उसे साफ सुथरे और अच्छे रहन सहन वाले लोग ही पसंद आते हैं। ऐसे लोग सफाई का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने वाले होते हैं। सप्तम में शुक्र है तो व्यक्ति का नेचर बहुत पॉजिटिव होता है, वो अपने जीवन साथी के हर बात का बहुत ध्यान और ख्याल रखने वाला होता है और खुद भी चाहता है कि उसका जीवन साथी भी उसका ख्याल रखे, उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे। शुक्र का सप्तम भाव में बैठना जब तक वह एक से अधिक ग्रहों से पीड़ित ना हो बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति को सुंदर जीवन साथी मिलने का योग बनता है। जीवन साथी के आने के बाद व्यक्ति के भाग्य के उदय होने का योग बनता है। सप्तम में बैठा शुक्र अगर उच्च का है यानी कि सप्तम भाव में मीन राशि है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। पत्नी पतिव्रता और बड़ों का सम्मान करने वाली होती है और कुंडली अगर महिला की है तो पति लॉयल होता है। और वहीं अगर शुक्र सप्तम भाव में नीच होकर बैठा है यानी कि वो सप्तम भाव में कन्या राशि में है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी चिड़चिड़े स्वभाव की होती है, बात बात में लड़कर खुद दुखी रहने वाली और जातक को भी दुखी करके रखने वाली होती है। शुक्र अगर सप्तम भाव में होते हैं तो अपने सातवीं दृष्टि से वापस लग्न को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत अच्छा बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान होता है, उसके पास एक से अधिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठा हो और वो एक से अधिक क्रूर ग्रहों से पीड़ित है, खास करके वो अगर सप्तम का स्वामी होकर पीड़ित है तो सप्तम में शुक्र का बैठना अच्छा नहीं होता, बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन साथी से तनाव, जीवन साथी से अटैचमेंट में कमी और कभी कभी केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो तो जीवन साथी से वियोग जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। जीवन साथी से तनाव तो होता ही है, बिजनेस पार्टनर से तनाव, बिजनेस में नुकसान, संपत्ति की भी हानि देखने को मिलता है। अब आइए बात करते हैं आठवें भाव के बारे में। आठवां भाव क्या है? आठवां भाव आपकी सीक्रेसी का है, छिपाओ, सडन लॉस का है। आठवां भाव तंत्र मंत्र और गुप्त ज्ञान का है। तो वहीं शुक्र आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, सेक्सुअलिटी है, मैरिज है, लव है और रिलेशनशिप है। शुक्र का यहाँ होना इस ओर इशारा करता है कि आपका किसी से कोई ऐसा रिलेशन या संबंध हो सकता है जिसको आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, जिसको आप दुनिया के सामने लाना नहीं चाहते। ये संबंध आपका सेक्स से, लव से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से या आपके पैशन से जुड़ा हो सकता है। शुक्र छठे भाव में हो तो आपके ससुराल वालों से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, खास करके पैसे से संबंधित काम हो तो। और अगर आप एक ज्वाइंट अकाउंट अपने लाइफ पार्टनर के साथ रखेंगे तो उस अकाउंट में पैसे की कभी कमी नहीं होगी, कहीं न कहीं से उसमें पैसे आ ही जाएंगे। अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं किया है तो एक ज्वाइंट अकाउंट खोल के देख लीजिए। अष्टम भाव में शुक्र है और वो अगर नीच का है और उसमें राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव भी आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, इस शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता। अब आइए बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव आपके हायर एजुकेशन का है, ये भाव धर्म का है, धार्मिक यात्रा का है और ये भाव आपके भाग्य का है। शुक्र आपका पैशन और मजा है। तो शुक्र जब नवम भाव में हो तो व्यक्ति धर्म को माने या ना माने, उसको धार्मिक यात्रा करने में बहुत सुकून मिलता है। धर्म को माने या ना माने, धर्म के बारे में जानने में उसका बड़ा इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोग मंदिर में पूजा करें या न करें, लेकिन उनको मंदिर बनाने और सजाने में इंटरेस्ट होता है। इनका धर्म को मानने का और देखने का तरीका ही अलग होता है।
नवम भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का भी है, तो ऐसे व्यक्ति यात्राएं बहुत करता है और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इनके लाइफ पार्टनर से इनकी मुलाकात यात्रा के दौरान ही होती है। इनके लाइफ पार्टनर अलग देश, अलग धर्म, अलग संस्कृति के हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में या तो ये बाहर ही सेटल हो जाते हैं या इनके लाइफ पार्टनर को अनसेटल होकर इनके साथ आना पड़ता है। अब आइए बात करते हैं दसम भाव में शुक्र हो तो हमें किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। दसम भाव में न सिर्फ शुक्र बल्कि कोई भी शुभ ग्रह होता है तो अम्ला नाम का राजयोग बनता है। अब ये शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? देव गुरु बृहस्पति, शुक्र, पक्ष बली चंद्रमा और बुध शुभ ग्रह कहलाते हैं। शुक्र ग्रह से जब अम्ला योग बनता है तो ऐसे में व्यक्ति छोटी मोटी चीजों में अपना हाथ ही नहीं डालता। जब भी कोई काम करता है बड़ा काम करता है, बहुत ऊंचा काम करता है। इनको महिलाओं का बहुत सहयोग मिलता है। लोग भी आपके कामों को बहुत ज्यादा पसंद और सपोर्ट करते हैं और आप सत्कर्मों से यानी कि अच्छे कर्मों से समाज में ऊंचा नाम और पहचान बनाते हैं। व्यक्ति बहुत मशहूर होता है। दसम भाव में बैठा शुक्र ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति महिलाओं के प्रोडक्ट से संबंधित, इंटीरियर डिजाइनर से संबंधित, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कार्यों से जुड़ा हो सकता है। कहने का मतलब है वह ऐसे कार्यों में जुड़ा हुआ होता है जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा होता है। शुक्र कला का कारक है, तो दसम भाव में जब शुक्र हो तो व्यक्ति किसी न किसी कला में पारंगत होता है। वो बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है, बहुत अच्छा शिल्पकार हो सकता है, बहुत अच्छा डांसर हो सकता है या बहुत अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है। दसम भाव में शुक्र अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हो तो उसे व्यापार और बिजनेस में नुकसान होने का योग बनता है। काम अटक के होते हैं या फिर काम हो जाता है तो पैसा अटक जाता है। दसम भाव में शुक्र अगर उच्च का हो यानी कि मीन राशि का हो तो व्यक्ति का विदेश से धन कमाने का योग बनता है। वह इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से या किसी न किसी तरीके से विदेश से बहुत अच्छा धन कमाता है। दसम भाव में शुक्र उच्च का है तो व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर या बहुत अच्छा शिक्षक भी होता है। चलिए अब चलते हैं 11वें भाव की ओर। 11वां भाव आपकी इच्छाओं और इच्छा पूर्ति का है। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्कल या नेटवर्क का है। 11वां भाव आपके इनकम या गेन का है, यानी कि अपने काम से आप कितना धन अर्जित करेंगे, ये 11वां भाव से पता चलता है। 11वें भाव में शुक्र का बैठना कुंडली के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यही वो घर है जिसे शुक्र सबसे ज्यादा पसंद करता है। यदि वो शनि और बुध की राशि में और अपने ही राशि में है तो फिर तो कहना ही क्या। 11वें भाव में शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति को महिलाओं से विशेष लाभ होता है, या ये कहें कि आपके ज्यादातर इच्छाओं की पूर्ति में महिलाओं का सहयोग रहेगा। इनके फ्रेंड सर्कल में महिला मित्रों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। विशेषकर पत्नी के आने के बाद इनके भाग्य का ताला खुलता है। अगर आपका यहाँ शुक्र है और आपका लक काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहला काम करें, अपने घर वालों से कहें कि वो लड़की देखना स्टार्ट कर दें और जैसे ही आपको पसंद की लड़की मिल जाती है झटपट विवाह कर लें। फिर देखिए आपके दिन बदलने लग जाएंगे। इनको महिलाओं से संबंधित व्यवसाय करने में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये महिलाओं से संबंधित कुछ भी बिजनेस करेंगे वो इनका किस्मत चमका सकता है, चाहे वो ज्वेलरी हो, ब्यूटी प्रोडक्ट हो, क्लोथ्स हो या कुछ भी हो। ये अब बात करते हैं 12वें भाव के बारे में। जब शुक्र यहाँ बैठता है तो किस प्रकार के रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव खर्चे का है। 12वें भाव से हम अपना नुकसान देखते हैं, चाहे वो नुकसान हमारे धन का हो या शरीर का। 12वां भाव विदेश यात्रा और विदेश में सेटलमेंट का है, तो ये भाव अध्यात्म, ध्यान और मोक्ष का भी है। शुक्र 12वें भाव में हो तो व्यक्ति शुक्र से ही रिलेटेड चीजों में बहुत खर्च करता है। अब शुक्र से रिलेटेड चीजें क्या है? ब्यूटी प्रोडक्ट, ज्वेलरी, इंटरटेनमेंट, पार्टी करना, यात्राएं करना, घूमना फिरना, इन सब में उसका बहुत ज्यादा खर्च होता है। शुक्र 12वें भाव में हो तो व्यक्ति राइटर बहुत अच्छा होता है, खासकर ऐसा राइटर जिसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। ये अपने इमेजिनेशन पावर से काल्पनिक दुनिया का निर्माण कर लेते हैं, काल्पनिक दुनिया का निर्माण कर लेते हैं और उसी पे वो लिखते हैं, जैसे हैरी पॉटर या नार्निया जैसी स्टोरी। 12वां भाव एडिक्शन का भी है, तो शुक्र यहाँ नीच का हो तो व्यक्ति में कई तरह के एडिक्शन देखने को मिल सकते हैं। वो ड्रग एडिक्ट, पॉर्न एडिक्ट, सेक्स एडिक्ट या अल्कोहल एडिक्ट हो सकता है। अब यहाँ किस तरह के ग्रह के साथ शुक्र बैठा है उस पे ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा।
शुक्र यहाँ पर पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक से अधिक लोगों से शारीरिक संबंध होने की भी संभावना बनती है। तो दोस्तों, ये था कुंडली के 12 भाव में शुक्र के कुछ प्रभाव, क्योंकि इन भावों से शुक्र के और कई तरह के भी फल होते हैं। अगर आपने इन फलों में से किसी से रिलेट किया हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।